उत्तराखंड मांगे भू कानून की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन। उत्तराखंड में भू कानून की मांग तेज होती जा रही है। उत्तराखंड मांगे भू कानून का। नहीं जानते, हम जानते हैं। ये प्रोटेस्ट अभी रुकने वाला नहीं। आज ही से शुरू हुई मुहिम जमीन पर उतर आई है। उत्तराखंड में भू कानून आना ये तो पक्का है, लेकिन गाइस मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है और शायद ही कोई इस बारे में बात कर रहा होगा। अगस्त 2021 में सख्त भूमि खरीद कानून की मांग के चलते उत्तराखंड में एक विशेष समिति बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे प्रेजेंट में सीएम है, 2018 के भू कानून पर एक नया अमेंडमेंट करने जा रही है, जिसमें मैदानी इलाकों में छूट दी जा सकती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन की खरीद पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। जैसे कि हमें पता है, उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होके बना। उस समय हमारे पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। नित्यानंद स्वामी जी ने उत्तर प्रदेश के लैंड लॉ के अकॉर्डिंग ही उत्तराखंड में लैंड लॉ को लागू किया था, जिसमें बाहरी लोगों के लिए कोई भू कानून नहीं था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भू कानून को ही फॉलो किया था। जब 2002 में एनडी तिवारी उत्तराखंड के सीएम बने तो उन्होंने पहली बार भू कानून लागू किया था, जिसमें उन्होंने कहा नॉन उत्तराखंडी लोगों के लिए उत्तराखंड में जमीन लेने की सीमा 500 वर्ग मीटर में ही तय की थी। इसके बाद 2007 में भुवन चंद्र खंडूरी सीएम बने थे। इस कानून को बदलकर जहां पहले 500 मीटर में जमीन खरीद सकते थे तो इन्होंने उसको कम करके 250 मीटर कर दिया था। अब तक तो यहाँ तक सही था और 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस कानून में संशोधन करके इसको पूरी तरह से हटा दिया। इन्होंने यहाँ बेसिकली 2 धारा लगवाई थी, जिसमें सेक्शन 145A और सेक्शन 154(2) था। सेक्शन 145A में उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी ज़मीन को देता है तो उसमें कोई बैन नहीं था, और वहीं सेक्शन 54(2) के तहत एग्रीकल्चर के लिए आप कितनी भी ज़मीन ले सकते थे, जबकि पहले यहाँ 12.5 एकड़ ज़मीन ही अलाउ होती थी। जैसे ही ये बाउंडेशन हटाई गई, वैसे ही उत्तराखंड में उठने लगी एक सख्त भू कानून की मांग। यहाँ की खूबसूरती, फ्रेश पानी के स्रोत और वैसे कि जो आज के समय में वैसे ही कम होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, परंपरा, जो हमारी धरोहरें हैं, बस इन्हीं को बचाने के लिए उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून की मांग हो रही है। तो गाइस, उत्तराखंड के भू कानून के साथ साथ हमें उत्तराखंड में आर्टिकल 371 की मांग पर भी काम करना होगा, क्योंकि बिना आर्टिकल 371 के तहत सख्त भू कानून नहीं लागू हो सकता। इसी के साथ हमारी संस्कृति को बचाए रखने की ताकत भी केवल आर्टिकल 371 में है। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 371 के बारे में कुछ बता देता हूँ, या यूं कहें कि उत्तराखंड भू कानून आर्टिकल 371 के अंतर्गत ही बनना चाहिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 371 के तहत भारत के कुछ राज्यों को एक विशेष अधिकार दिया जाता है और इन राज्यों को विशेष दर्जा भी दिया जाता है, और यह विशेष दर्जा उनकी संस्कृति, परंपरा और उनके लोगों के लिए उनकी जमीनों की संरक्षण देता है। आर्टिकल 371 के तहत भारत में कई राज्य हैं जिनको ये दर्जा मिला है, जैसे कि हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में जो भू कानून है, जो कि हिमाचल के पहले सीएम यशवंत सिंह पंवार जी ने 1992 में भू कानून लाए थे। इस भू कानून के तहत खेती वाली जमीन बाहरी लोगों को नहीं बेची जा सकती, और यहाँ सेक्शन 118 के तहत आता है, और ये वहाँ के लोगों की जमीन और उनके हितों की रक्षा भी करता है। सेक्शन 118 में हिमाचल का नागरिक गैर हिमाचली को ना तो अपनी जमीन बेच सकता है, ना तो ट्रांसफर कर सकता है, और यही नहीं, ना कि गिफ्ट के तौर पर या लीज के तौर पर दे सकता है, ना तो अपनी वसीयत में भी गैर हिमाचली को अपनी जमीन दे सकता है। तो हिमाचल में जमीन लेना किसी गैर हिमाचली को ना के बराबर है। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड को 1949 और 1963 में 3 विशेष अधिकार मिले हैं, जिसमें केंद्र का कोई भी कानून नागालैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में लागू नहीं होता, और यहाँ नागा लोगों के कानून और परंपराओं को लेकर
संसद का कानून और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो सकता और देश का किसी और राज्य का नागरिक नागालैंड में जमीन नहीं ले सकता। वहीं 371C में मणिपुर के राज्यपाल को पहाड़ी जनजातियों का प्रभार दिया जाता है। 371F में सिक्किम को अपनी जमीन पर पूरा अधिकार है या संसद का सिक्किम की कोई भी जमीन पर विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 371G में मिजोरम में जमीन का हक केवल वहां के आदिवासियों का है और 371H में अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के पास एक विशेष अधिकार होता है जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री के फैसले को भी रद्द कर सकता है। आर्टिकल 371DE में आंध्र प्रदेश को और आर्टिकल 371J में कर्नाटक को और 371I गोवा को विशेष अधिकार दिया गया है। और यह सब जानकर आप यह देख सकते हैं आर्टिकल 371 का बेनिफिट्स कौन कौन राज्य उठा रहे हैं। उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून के लिए भी आर्टिकल 371 कितना ज़रूरी है और उत्तराखंड में आने वाला जो भू कानून हो वो आर्टिकल 371 के तहत ही बने। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था आर्टिकल 371 कितना ज़रूरी है उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।